गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इकोलॉजिकल पिरामिड। इसे ढंग से पढ़ेंगे। सबको पहले पता है पिरामिड का शेप कैसा होता है। पिरामिड का शेप अगर पता हो तो आपको मालूम होगा कि पिरामिड नीचे की ओर बेस वाला पार्ट पिरामिड का ब्रॉडर होता है और ऊपर की ओर धीरे 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 पिरामिड छोटा होता चला जाता है, ऊपर की ओर नैरो होता चला जाता है और ये जो शेप बनता है इसे कहते हैं पिरामिड। नीचे की ओर ब्रॉडर होता है, ऊपर की ओर नैरो होता है, ये शेप कहला गया पिरामिड शेप कहलाता है। सबको पता है ना। तो एपेक्स का पार्ट कैसा होता है? एपेक्स का पार्ट नैरो होता जाता है और डाउन का पार्ट कैसा होता है? बेस का पार्ट कैसा होता है? बेस का पार्ट ब्रॉडर होता है, तो बेस का पार्ट ब्रॉडर होगा और आगे का ऊपर का भाग नैरो होगा। इस शेप को कहते हैं पिरामिड शेप। ठीक है। अब पिरामिड शेप को कैसे दिखाने के लिए आपको इकोलॉजी में अलग अलग चीजों को समझाने के लिए, आपका उनके बीच में रिलेशन समझाने के लिए, एक टॉपिक लेवल का दूसरे टॉपिक लेवल के साथ रिलेशन समझाने के लिए, उसका कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए आपका पिरामिड बनाया जाता है। पिरामिड कई तरह से बन सकते हैं। आपके पिरामिड क्या करके बन सकता है? नंबर का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और एनर्जी का पिरामिड। तीन अलग अलग चीजों का पिरामिड बन सकता है। तो पिरामिड किस किस चीज का बन सकता है? नंबर के बेसिस पे बना सकते हैं, इनके नंबर को देखकर। दूसरा ऑप्शन है इनके बायोमास के बेसिस पर बना सकते हैं और तीसरा बन सकते हैं आपके इकोसिस्टम में एनर्जी के बेसिस पर। ये तीन तरह से पिरामिड बनाए जा सकते हैं। अब इनमें से कौन सा पिरामिड सीधा बनेगा, कौन सा पिरामिड उल्टा बनेगा, कौन सी शेप का बनेगा? आपका स्पिंडल शेप का बनेगा। तीन तरह के शेप हो सकते हैं। ये पिरामिड जो बना वो सीधा था। अगर हम पिरामिड ऐसा बना दें, ये ऊपर चौड़ा कर दें और नीचे की ओर पतला कर दें, ये कौन सा पिरामिड कहलाएगा? ये आपका उल्टा पिरामिड कहलाएगा, इनवर्स पिरामिड कहलाएगा। तो बोलेंगे एक पिरामिड कैसा बना? इन्वर्टेड पिरामिड बना। इन्वर्टेड, इसको इन्वर्टेड पिरामिड कहेंगे। हाँ, अगर सीधा बना जैसा बनाना चाहिए था, ऐसा सही सलामत बना, इसको बोलेंगे अपराइट। अपराइट। तो पिरामिड कितने तरह के हैं? अपराइट मतलब सीधा नॉर्मल वाला पिरामिड को अपराइट कहते हैं और उल्टा बने तो इन्वर्टेड कहते हैं। इन दोनों के अलावा पिरामिड का एक और शेप भी हो सकता है। इन दोनों के अलावा कौन सा शेप? आपका ये पिरामिड कैसा बना? ये सीधा पिरामिड है और ये उल्टा पिरामिड है। दोनों शेप एक साथ आ रहे हैं, सीधा और उल्टा दोनों शेप आ रहा है। कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा पिरामिड का, तो इस शेप को कौन सा बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पिंडल शेप का बन गया, स्पिंडल शेप। या इसी को पार्शियली अपराइट भी बोल सकते हो या पार्शियली इन्वर्टेड बोल सकते हो। आधा इन्वर्टेड है, आधा अपराइट है, तो पार्शियली इन्वर्टेड या पार्शियली अपराइट बोल दो या स्पिंडल शेप बोल दो, सबसे अच्छा है। ये तीन शेप के आपके पिरामिड देखने मिल सकते हैं, या तो अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा या स्पिंडल शेप का। मेनली आपकी बुक में ये दोनों पढ़ने हैं, तो पढ़ते हैं कब सीधा बनेगा कब उल्टा बनेगा पिरामिड। तो देखते हैं नंबर का पिरामिड। याद रखना, ज्यादातर पिरामिड कैसे बनते हैं? ज्यादातर पिरामिड सीधे बनते हैं। ज्यादातर पिरामिड सीधा बनेगा, लेकिन कभी कभी पिरामिड उल्टा भी बनता है। कब बनता है वो देखेंगे। पहली बात रखिए, जब पिरामिड बनाने से पहले एक बात जान लीजिए कि किसी भी चैन को देखेंगे, इकोसिस्टम को देखेंगे, उसमें कोई ना कोई प्रोड्यूसर होगा, कोई ना कोई प्रोड्यूसर होगा। उस प्रोड्यूसर को खाने वाला कोई ना कोई कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा। प्राइमरी कंज्यूमर होगा। उस प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला कोई ना कोई सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे ना, ऐसे टॉप कंज्यूमर जिसको कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल हैं। ये ट्रॉपिक लेवल नंबर 1 हो गया, ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ऐसे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल बना दिए हमने। 4 भी हो सकता है, टॉप कंज्यूमर। लो एक और बना देना चाहो तो और बना दो, टॉप कंज्यूमर। तो ये टॉपिक लेवल नंबर 4 हो गया। इससे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल बन सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कितने भी बना सकते हो। ठीक है, और अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में आप याद रखना, हमेशा ट्रॉपिक लेवल में बेस वाला पार्ट में नीचे की ओर कौन रहेगा? प्रोड्यूसर से स्टार्ट करना हमेशा।
प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर, ऊपर की ओर ऐसे चैन चलेगी। उल्टा मत बनाना, प्रोड्यूसर ऊपर कभी नहीं होता, तो प्रोड्यूसर हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, प्रोड्यूसर की जगह फिक्स है। अब सोच का आंसर देना, प्रोड्यूसर हमेशा नीचे रहेंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर से ऊपर की ओर जाएंगे। अब हम नंबर का पिरामिड बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखो और बताओ आंसर देना। नंबर के हिसाब से पिरामिड बना रहे हैं। एक जंगल है मेरे पास, फॉरेस्ट चलते हैं आपको, मान लो एक जंगल, कोई भी जंगल आपने देखा हो, उस जंगल की बात कर रहे हैं हम। वो जंगल में सारे प्लांट्स को गिन डालो, कितने प्लांट्स हैं पूरे जंगल में, पूरे जंगल में कितने प्लांट्स हैं वो गिन लेना। वो ज्यादा होंगे या वहां पर उनको खाने वाले प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स ज्यादा होंगे, गिन के बताओ जल्दी से, गिनती गिनना है आपको। किसी जंगल है आपके, एक फॉरेस्ट गए, उस फॉरेस्ट में प्लांट ज्यादा होंगे या हिरण ज्यादा होंगी, डियर ज्यादा होंगी, डियर ज्यादा होंगी या प्लांट ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली प्लांट ज्यादा होंगे। फिर उसके बाद डियर उससे कम होगी कि ज्यादा होगी, उससे कम होगी, हिरण उससे कम होगी। हिरण को खाने वाले आपके भालू हो गया, बाघ हो गया, ये सब हिरण से ज्यादा होंगे या कम होंगे गिनती में, हिरण से कम होंगे। और टॉप कंज्यूमर की बात करें तो सबसे कम होगा। आप देख सकते हो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट बना हुआ है, इसमें लिखा है प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है गिनती वाइज, हाँ। फिर उसके बाद उनको खाने वाले जो हैं वो उससे कम है, उनको खाने वाले उससे भी कम है, और इसको भी खाने वाला और भी कम है। देख रहे हो हर बार इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है। तो देख सकते हो सबसे ज्यादा कौन है आपके, सबसे ज्यादा कौन होंगे, प्रोड्यूसर होंगे। यहां पर प्रोड्यूसर आएंगे, फिर यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, यहाँ टॉप कंज्यूमर आएंगे। और इस तरह देख पा रहे हो कि हर बार आपका टॉपिक लेवल में आपका नंबर ऑफ ऑर्गेनिज कम होते जा रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक जंगल में लगभग 6 मिलियन प्लांट है। कितने प्लांट है, जंगल वो गिन के बता रहा है, उसने गिनती की थी जंगल की, और जंगल की गिनती के साथ डाटा लिखा है कितने, 6 मिलियन। 6 मिलियन मतलब 60 लाख, लगभग कितना बोल रहा है, 58 लाख। आपकी बुक ने डाटा लिखा है 58,42,000 इतने पेड़ थे वहां पे, लगभग 6 मिलियन के आसपास हो गया लगभग ये, 60 लाख लगभग, 58,42,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 58,42,000 प्लांट थे उस जंगल में गिन लिए पेड़ों को। उसी जंगल में उन पेड़ों को खाने वाले एनिमल्स को देखा गया, कितने एनिमल्स हैं वहां पर जो इन घास पेड़ों को खाते हैं, उन पेड़ों को खाने वाले एनिमल्स देखा गया, प्राइमरी कंज्यूमर देखा गया। तो 70 आपके 7 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख के आसपास, कितने, 7 लाख के आसपास एनिमल मिले, 7 लाख के आसपास, एग्जैक्ट डाटा है 7,08,000 इतने प्राइमरी कंज्यूमर थे। खरगोश हो गया, हिरन हो गई, इन सबको गिनती गिन लिया गया, तो 7 लाख के आसपास थे उस जंगल में। और इनको मार कर खाने वाले जो होते हैं, जैसे कि आपका भालू हो गया, आपके तो वो हो गए, बाघ वगैरह हो गए आपके, जो खाते हैं, इनको खाते हैं, उनकी बात देखा गया, फॉक्स वगैरह को देखा गया, तो उनकी गिनती और कम थी। जो इनको मार के खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, उनकी गिनती मात्र 3,54,000 थी, 3,54,000 ओनली। और इसको भी मार के खाने वाले टॉप कंज्यूमर की बात करें, टर्सरी कंज्यूमर की बात करें, शेर वगैरह की, तो जंगल में मात्र 3 शेर थे, पूरे जंगल में 3 ही शेर थे। पूरे जंगल का डाटा आपके सामने रख दिए लाकर। जंगल में पेड़ कितने थे, इतने, सबसे ज्यादा। उनको खाने वाले, पेड़ों को खाने वाले उससे कम, उनको मार के खाने वाले उससे कम, और उनको मार के खाने वाले उससे भी कम। हर बार नंबर ऑफ ऑर्गेनिज कम होता जाता है, पिरामिड छोटा होता जाता है ऊपर की ओर। तो इसलिए पिरामिड कैसा बना, कौन सा शेप लिया, अपराइट शेप बोलेंगे इसको, या इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। देख सकते हो ऊपर की ओर पतला हो जा रहा है, मतलब अपराइट बना ये पिरामिड। कौन सा पिरामिड है ये, अपराइट पिरामिड कहलाएगा। ये अपराइट पिरामिड कहलाएगा, सीधा पिरामिड कहलाएगा, और मैक्सिमम टाइम सीधा ही बनता है। तो नंबर का पिरामिड आप देख सकते हो जंगल में,
तालाब में गिन लो, तालाब में फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे, समुद्र में ले चलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे, उनको मार के खाने वाले जूप्लैंक्टन उससे कम होंगे गिनती में। और जूप्लैंक्टन को मार के खाने वाले ऑर्गेनिज की बात करेंगे तो जूप्लैंक्टन को मार के मछलियां खाती हैं, वो और कम होंगी, छोटी छोटी मछलियां। और छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, वो भी कम होगी। तो टेरेस्ट्रियल में हो चाहे आपका एक्वेटिक में हो, दोनों जगह सीधा बनेगा। टेरेस्ट्रियल जंगल में देख लिए, अब समुद्र में चलते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन मान लो किसी जंगल में, किसी समुद्र है या कोई नदी है, नदी में इतने सारे फाइटोप्लैंक्टन हैं, उनको खाने वाले जूप्लैंक्टन उनसे कम होंगे। जूप्लैंक्टन को मार के खाने वाली मछलियां, छोटी छोटी मछलियां, स्मॉल साइज की फिशेस, उससे कम हो जाएंगी। और बड़ी बड़ी शार्क जैसी बड़ी बड़ी मछलियां और कम होंगी। तो हर बार नंबर का पिरामिड क्या हो रहा है, ऊपर की ओर छोटा होता जाता है, मतलब अपराइट पिरामिड बनेगा। नंबर का पिरामिड हमेशा अपराइट बनेगा, चाहे टेरेस्ट्रियल हो चाहे आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, दोनों ही केस में आपका अपराइट ही बनेगा। यहां पर डाटा लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, only 3 top carnivores are supported in ecosystem based on the production of nearly 6 billion plants। अगर 6 बिलियन प्लांट लगभग में है तो 6 बिलियन प्लांट के इकोसिस्टम में मात्र 3 ही टॉप कंज्यूमर जिंदा रह सकते हैं। टॉप कंज्यूमर इतने ही इसमें फिट होंगे। 6 मिलियन में 3, क्या रखना, 6 मिलियन में 6 मिलियन अगर प्लांट है उसमें 3 लगभग ये डाटा आएगा। अगर 12 मिलियन होते तो 6 हो जाता है। यहां पर क्या रखना, 6 मिलियन में, आपको डाटा याद कर लीजिए, 6 मिलियन प्लांट में आपके ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स जिंदा रह सकते हैं। 3 टॉप कार्निवोर्स सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम पूछें आपसे कि बताइए एक टॉप कार्निवोर्स सर्वाइव करने के लिए मिनिमम कितना प्लांट होना है, एक शेर को जंगल में रहने के लिए कितने प्लांट लगभग होने चाहिए मिनिमम, तो एक के लिए निकाल लो, 6 में 3 हो रहा है तो 2 मिलियन प्लांट मिनिमम होने चाहिए। 2 मिलियन प्लांट्स में एक कार्निवोर, टॉप कार्निवोर जिंदा रह सकता है। एक टॉप कार्निवोर को जिंदा रहने के लिए 2 मिलियन प्लांट की मिनिमम जरूरत पड़ती है लगभग। मिलियन समझते हैं ना, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। तो ये आपको समझ में आ रहा है, डाटा सपोर्ट डाटा मिल गया आपको। तो नंबर का हमने पढ़ लिया, नंबर का आपका कैसे सीधा बनेगा, कब उल्टा बनेगा, ये बताते हैं। सीधा तो हमने पढ़ लिया। अब नंबर का ग्राफ कभी उल्टा बन सकता है क्या? हाँ, नंबर का भी कभी कभी उल्टा बन सकता है। किस केस में? एक्सेप्शन सुन लो। एक्सेप्शन है जब हम एक सिंगल ट्री की बात करें, एक ट्री का इकोसिस्टम पढ़े। कब? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ट्री इकोसिस्टम। कितने ट्री का इकोसिस्टम पढ़ने जा रहे हैं? एक ट्री का, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है और उसका इकोसिस्टम पढ़ने जाएंगे, एक बड़े से बरगद के पेड़ का इकोसिस्टम, तो उसका पिरामिड उल्टा बन जाएगा। कैसे? आपका प्रोड्यूसर सबसे नीचे रहता है, पेड़ कितने हैं? पेड़ सिर्फ एक है, एक प्लांट था, ये एक बरगद का पेड़ है। इस एक बरगद के पेड़ में खाने के लिए मान लो बहुत सारे इंसेक्ट उसमें आकर रहते हैं। एक बरगद के पेड़ में बहुत सारे इंसेक्ट उसके छोटे कीड़े मकोड़े उस पेड़ को खा रहे हैं। लाखों कीड़े मकोड़े, एक पेड़ को लाखों कीड़े मकोड़े मिलकर खा रहे हैं। इसलिए इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। प्रोड्यूसर कम है और कंज्यूमर ज्यादा है। प्रोड्यूसर कम और कंज्यूमर ज्यादा। देखो ग्राफ कैसा बना, सीधा के उल्टा, उल्टा बन गया। इन्वर्टेड ग्राफ कहेंगे। देख सकते हो आप किसके किसके बीच में, ये प्लांट है, 1 प्लांट है, प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर है ये, और प्रोड्यूसर कितने हैं? 1 है। और इनको खाने के लिए जो इंसेक्ट वगैरह है, कंज्यूमर जो है, जो पेड़ों की पत्तियां खा रहे हैं, कंज्यूमर देखे एक पेड़ को खाने के लिए कीड़े मकोड़े, हजारों लाखों कीड़े मिलके खा रहे हैं। तो मान लेते हैं लाखों कीड़े आकर इस पेड़ को खा रहे हैं, तो आपके क्या हो गया? उल्टा बना के सीधा बना, उल्टा बन गया। और आगे डाटा को ले चले हम, और लाखों कीड़े थे, एक पेड़ एक था, उसमें लाखों कीड़े खा रहे थे, तो ग्राफ तो उल्टा बन गया। अब इसी पेड़ में बहुत सारी चिड़िया भी होंगी कि नहीं होंगी? जो चिड़िया क्या खा रही होंगी? इन कीड़ों को खा रही होंगी। तो बताओ चिड़िया ज्यादा होंगी, कीड़े ज्यादा होंगे? पेड़ तो एक ही है, एक पेड़ में हजारों कीड़े हैं खा रहे हैं जो उसको, और उन हजारों कीड़ों को खाने के लिए, इंसेक्ट को खाने के लिए चिड़िया आएंगी, स्पैरो आएंगी, स्पैरो आकर खा रही होंगी इसको। बताओ कितने बर्ड्स होंगे?
हजारों किलो खाने के लिए होंगे, मान लो 50-100 चिड़िया उसमें रह रही हैं, 50 चिड़िया रह रही हैं, तो इसमें 50 चिड़िया मतलब कम हो गई, फिर से चिड़िया कम हो गई। देख पा रहे हो, 50 चिड़िया थी जो खा रही हैं उनको, इंसेक्ट को, और इन 50 चिड़िया को एक बाज आ रहा है और बाज खा जा रहा है, उससे बड़ा बाज जो है वो मात्र एक ही है। अब देखो ग्राफ कैसा बना है, नीचे छोटा, ऊपर छोटा, बीच में बड़ा। कौन सा शेप का बन गया? ये बन गया आपका ग्राफ, अब बन गया आपका स्पिंडल शेप का ग्राफ बन गया।